नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पत्रिका और इस वक्त हम मौजूद हैं बीएचयू के मौसम जियो फिजिक्स डिपार्टमेंट में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप जी। हम आज इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि लगातार हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक आ रहे हैं। प्रदेश में कभी दिल्ली एनसीआर में, कभी हरियाणा में और कभी सिक्किम, कभी आसाम, भूकंप का असर वहाँ हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है। तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि इस रीजन में लगातार भूकंप आ रहे हैं, क्या होना चाहिए और लोगों में जो एक पैनिक बन जाता है या बनता है भूकंप आने के बाद, तो उससे कैसे निकलना चाहिए बाहर? क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका राजस्थान पत्रिका में। डॉक्टर साहब, कल एक भूकंप आया नेपाल में, केंद्र नेपाल था, लेकिन झटके जो हैं बनारस तक महसूस किए गए या यूँ कहें कि पूरे लखनऊ, सीतापुर हर जगह। वजह क्या है लगातार नेपाल में भूकंप आ रहा है, वजह क्या है इसकी? ये लगातार नेपाल की बात नहीं है, ये पूरे हिमालयन बेल्ट जो हम लोग का हिंदू कुश से लेके और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो हम लोग का इंडिया का है, वहाँ टोटल 2500 किलोमीटर लंबाई का जो एक हिमालयन माउंटेन बेल्ट है, उसमें रेगुलर लगातार अर्थक्वेक आते रहते हैं क्योंकि टेक्टोनिक जो एक्टिविटी है उस रीजन में बहुत ज़्यादा है। तो उसी टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से कभी किसी रीजन में अगर थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता है कंटिन्यूसली, जो प्लेट्स हैं वो कंसाइड कर रही हैं, सबमर्ज कर रही हैं, तो इसकी वजह से एपिसेंटर और अर्थक्वेक जो है फ्रीक्वेंटली अकर करते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं हिमालयन रीजन में। तो कुछ दिनों से जैसा कि मतलब मैग्नीट्यूड अगर बड़ा है तो रिपोर्ट होगा अर्थक्वेक। तो नेपाल के आसपास पिछले 7-8-10 साल में आप देखेंगे कि 2015 में भी एक 7.5 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया और छोटे अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली आ ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही बड़ा अर्थक्वेक जो है अभी 8 साल के बाद लगभग 5.6 5.7 मैग्नीट्यूड का जो यूएसजीएस ने रिपोर्ट किया है वो अर्थक्वेक आया है। तो अर्थक्वेक रेगुलरली फ्रीक्वेंटली पूरा हिमालयन बेल्ट में आ रहे हैं, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है तो उसका रिपोर्टिंग ज़्यादा है, उससे नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए उसको अगर हम बात करें नुकसान ज़्यादा हो रहा है इस रीजन में, लगातार भूकंप 2015 का भूकंप सबको याद है। कंटिन्यूअसली भूकंप आया, एक दिन आया, फिर अगले दिन फिर आया। तो आज भी जो कल रात में भूकंप आया उससे लोग डरे हुए थे कि एक बार फिर नेपाल के जो है भूकंप आया है, हो सकता है कि आज फिर एक बार भूकंप आए। तो ऐसे में जो लोग पैनिक हो जाते हैं उनको क्या करना चाहिए? पैनिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल होनी चाहिए? क्या पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि नहीं भूकंप तो आ ही सकता है क्योंकि हम इस बेल्ट में रह रहे हैं, तो क्या कुछ होना चाहिए इसमें? देखिए अर्थक्वेक रिसर्च के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो अर्थक्वेक का रिसर्च अभी उस लेवल का नहीं है कि हम आपको बहुत ज़्यादा एडवांस में उसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन उसका दे पाएँ कि प्रिसाइज उसका क्या लोकेशन होगा या उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो अभी अर्थक्वेक का साइंस उस लेवल पे नहीं है कि प्रेडिक्शन आपको एक्यूरेट हम लोग दे पाएँ। तो उसका अभी हाल-फिलहाल के दिनों में जो एकमात्र उसका उपाय है वो ये है कि आपको समझ हो कि अगर अर्थक्वेक या भूकंप आएगा तो उस समय में आपको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, क्या आपको लाइफ लॉस मिनिमम करने के लिए किस तरह से अपना रिस्पॉन्स उस समय करना है। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप महसूस करते हैं कि कोई अर्थक्वेक आया है, भूकंप के झटके हैं वहाँ, तो आपको अगर आप नीचे ही हैं, एक स्टोरी बिल्डिंग है, आप ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं, तो हम लोग अमूमन एक प्रैक्टिस करते हैं या बच्चों को भी ड्रिल कराते हैं स्कूल में या सोसाइटी में, इस बारे में बताते हैं कि आप बेंड करिए किसी टेबल के नीचे या कोई आपके पास कोई स्टडी टेबल है, कुछ और उस तरह का स्ट्रक्चर वो है, तो आप उसके नीचे जाके बेंड होके उसको होल्ड करके बैठ सकते हैं। उससे डैमेज या नुकसान होने का खतरा कम है। अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में हैं, 8-10 स्टोरी बिल्डिंग आपकी है, तो पैनिक नहीं करें, थोड़ा सा समय लें, लिफ्ट्स वगैरह का यूज़ नहीं करें, सीढ़ियों से उतरें, नीचे जाएँ और कोशिश करें कि जो हाई राइज बिल्डिंग है उनसे दूर जाके करें, कि अगर किसी सिचुएशन में डैमेज हो भी स्ट्रक्चर को, तो कम से कम आस-पास आप उतना दूरी पे हैं कि आपको नुकसान ना हो। तो आप अर्थक्वेक आने से नहीं रोक सकते हैं, आप अपने बिल्डिंग्स को इतना मजबूत रखिए कि वो छोटे-मोटे झटके से या छोटे मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से डैमेज नहीं हो। हम लोग को बिल्डिंग कोड गवर्नमेंट हर हर कंट्री में, हर देश में गवर्नमेंट एक बिल्डिंग कोड सप्लाई करता है, तो उस बिल्डिंग कोड के हिसाब से आप अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करिए, क्योंकि अर्थक्वेक आएगा, आपको बचाव करना है बस, और उसका प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है अभी तक भी, साइंस उस स्टेज पे अभी भी नहीं है। तो आपको बस उतना ध्यान रखना है कि पैनिक नहीं करें, हाई राइज बिल्डिंग से दूर रहें, अगर ग्राउंड फ्लोर पे हैं, अगर बाहर एकदम भाग कर नहीं जा सकते हैं, थोड़ा सा दूर आपका उस तरह से है कि एकदम से अचानक आप नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, तो उसी रूम में आपके पास कोई टेबल है तो उस टेबल के नीचे छुप जाइए, उस टेबल को पकड़ लीजिए। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपके लाइफ लॉस को कम कर देंगी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, आप बनारस में काम कर रहे हैं, बनारस में। बनारस की स्थिति क्या है? आपने जो रिसर्च किया हो, जो आपने सर्च किया हो, बनारस की स्थिति क्या है भूकंप को लेकर? टोटल जो है पूरे इंडिया को हम लोग टोटल 4 सेस्मिक जोन में डिवाइड करते हैं। तो सबसे कम जहाँ अर्थक्वेक आने का
प्रोबेबिलिटी कहिए या सेस्मिक हेजार्डेशन जिस रीजन का सबसे कम है उसको सेस्मिक जोन 2 में रखते हैं हम लोग, और जहाँ सबसे ज़्यादा है वो सेस्मिक जोन 5। जैसे हिमालय का पूरा बेल्ट जो है वो सेस्मिक जोन ऑलमोस्ट 5 में है। तो बनारस का जो ज़्यादातर रीजन है, या बनारस के आसपास जो प्रयागराज है या वो आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो मेजर पोर्शन उनका सेस्मिक जोन 3 में है। तो 3 का मतलब कि वो मॉडरेट हैजार्ड जोन है। मॉडरेट का मतलब बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव सेस्मिक जोनेशन पार्ट भी नहीं है वो, वहाँ बहुत ज़्यादा सेस्मिक हाईली एक्टिविटी नहीं है, वो एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उसको आप एकदम सोच दें कि यहाँ अर्थक्वेक नहीं आ सकता। तो सेस्मिक जोन 3 में है, हम लोग का ये जो रीजन बनारस है या आसपास का जो रीजन है, तो यहाँ एक मॉडरेट तरह का सेस्मिक जोनेशन हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो कुल मिला-जुला कर बनारस और आस-पास का रीजन अभी फ़िलहाल उस खतरे में नहीं है जो हिमालयन रीजन के दूसरे ज़ोन में है। डॉक्टर साहब ने यही बताया है कि पैनिक नहीं होना है और जो भी उसके उपाय हैं, जैसे तुरंत बिल्डिंग से बाहर आना है, अगर दूर हैं, तो घर में ही किसी चीज़ का सहारा लेकर खुद को बचाने की कोशिश करें। किलोमीटर से दूर है हम लोग जी। यहाँ। आपसे दूर है तो एक तो उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया है, देखिए वो गोला का साइज छोटा जी, है, जी। और एक जो है वो मतलब मैग्नीट्यूड छोटा है, और एक आपसे दूर है। मान लीजिए बनारस में अगर हम कहें, हुँ, तो बनारस का लोकेशन इसमें है, और जो है ये बनारस। जी। तो इस अर्थक्वेक का जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का आप शेकिंग फील किए हैं, इस अर्थक्वेक का शेकिंग फील नहीं किया। ये तो बनारस है। सर ये हम कह सकते हैं ना कि बनारस फिर भी सेफ ज़ोन में है। हाँ, जितना आप हिमालय के नज़दीक हैं, आप ज़्यादा रिस्क पे हैं। जी। हम लोग थोड़ा सा हिमालय से दूर हैं, जो अब थोड़ा सा सेफर जोन है। सेफर जोन हम इन द सेंस कि अर्थक्वेक तो आ ही सकता आ है, ही सकता है। लेकिन किसी रीजन में अर्थक्वेक बड़ा फ्रिक्वेंटली आते हैं हिमालय में, और जैसे हम लोग का साउदर्न पार्ट है इंडिया का, तो उसमें उतना फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक नहीं आता।